नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। कानपुर देहात में लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। चोर को पकड़कर जमकर पिटाई की तो चोर की पिटाई का वीडियो वायरल है। पिटाई के बाद दोनों चोर को पुलिस के हवाले किया गया। बिजनौर में घरेलू कलेश के चलते महिला छत पर चढ़ी। महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा। सीएम योगी ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काल भैरव के मंदिर के दर्शन किए। विधि विधान से काल भैरव की आरती। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले राहुल गांधी, ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारी का नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुरुक्षेत्र पहुंचे थे राहुल। राहुल गांधी के बयान को लेकर उतरा। मैं करता हूं तो ये चेंज लाना है, और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल गांधी के बयान को लेकर उत्तराखंड के पुरोहितों और संतों में नाराजगी। राहुल गांधी के खिलाफ संतों ने नारेबाजी की। राहुल से बयान को वापस लेने की मांग उठाई। प्रयागराज में राहुल गांधी के पुजारी वाले बयान का विरोध। लोगों ने राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी का पुतला फूंका। सपा के ट्विटर हैंडल हेड की गिरफ्तारी पर बवाल। लखनऊ में सपा दफ्तर पर नेताओं की बैठक हुई। यूपी भाजपा सोशल मीडिया इंचार्ज की गिरफ्तारी की मांग पर बनाई गई रणनीति। भाजपा नेता ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी पर बोले शिवपाल यादव। कहा 99 बार तक देख रहे हैं, 100 पार हुए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला नेता पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की राजनीति स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने विश्वविद्यालय के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी के गेट पर अपने समर्थकों के साथ बैठकर विरोध में सम्मान समारोह का आयोजन किया। निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन में बसपा। मायावती पार्टी नेताओं के साथ कामकाज की लेंगी रिपोर्ट। एक हफ्ते में कितने सदस्य बनाएंगे, बैठक की, कितने युवाओं को जोड़ा, ये सभी जानकारी देनी होगी। मेरठ में नॉर्थ ईस्ट के पशु तस्कर डॉन रहे अकबर बंजारा पर एक और बड़ा एक्शन। 6 करोड़ 30 लाख कीमत की आलिशान कोठी पुलिस ने कुर्क की। नौचंदी थाना इलाके के शास्त्री नगर सेक्टर 10 में ये पूरी कुर्की की कार्रवाई हुई। लखनऊ में मेजर अभिजीत सिंह के घर बड़ा हादसा। गोमती नगर में दबंगों ने फूंक दी मेजर की गाड़ी। मेजर ने रिहायशी इलाके में डीजे बजाने का विरोध किया था। मेजर के घर के अंदर खड़ी कार में आग लगा दी गई। होटल मिलानो एंड कैफे के मालिकों पर आग लगाने का आरोप लगाया। देर रात डीजे बजाने के विरोध में मेजर के घर दबंग होटल कारोबारियों की दबंगई सामने आई। महोबा में तेज रफ्तार का कहर। मवेशियों से भरा तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद से टकराया। हादसे में कंटेनर के पलट जाने से क्लीनर की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। गोंडा में हाईवे पर दिखा रफ्तार और कोहरे का कहर। डिवाइडर को तोड़ते हुए रेलिंग में घुसी स्कॉर्पियो कार। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया। बाल बाल बचे कार सवार। हापुड़ में कोहरे के चलते स्कूल बस और कंटेनर की टक्कर। एक्सीडेंट के बाद बच्चों में मची चीख पुकार। हादसे में 6 बच्चे घायल। थाना सिंभावली क्षेत्र की घटना। हमीरपुर में घने कोहरे की वजह से हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलौली तीर का मामला। आगरा में घने कोहरे के कारण मैक्स और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत। वाहन की भिड़ंत से मैक्स पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम की दीवार गिरी। 2 कार और कई बाइक मलबे में दबी। स्टेडियम में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। बड़ा हादसा होते होते टल गया। फर्रुखाबाद में ओवरटेक करते समय ट्रक से कुचलकर 2 बाइक सवारों की मौत। सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। दुर्घटना की वजह से गंगा पुल पर लंबा जाम। बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर से टकराई वैगनर और बाइक। हादसे में 6 यात्री घायल। घायल यात्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरैया में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आपस में टकराई कई गाड़ियां। भीषण सड़क हादसे में गाड़ियों के अलावा कोई हताहत नहीं। मऊ में ड्यूटी पर जा रहे आरपीएफ सिपाही का एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना में आरपीएफ जवान की मौत हो गई। बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था सिपाही, अज्ञात वाहन से टक्कर हुई थी।
गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर की मौत पर फूटा गुस्सा। एक हादसे में मामले में ऑटो ड्राइवर को चौकी ले गई थी पुलिस। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बस की डीसीएम से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन से अधिक लोग घायल। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर। कन्नौज में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। बस में सवार हुई थी 17 सवारियां घायल। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट स्लीपर बस। महोबा में बेकाबू कंटेनर मस्जिद से टकराकर पलटा। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में बेकाबू कार रोहता नहर में गिरी। कार में सवार सीओडी कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। क्रेन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। मऊ में एक चाय की दुकान में लगी भीषण आग। आग से दुकान जलकर खाक। आग लगने के कारण का नहीं चल सका पता। थाना मोहम्मदाबाद गोहना के अंतर्गत भावरकोल इलाके की घटना। नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सेक्टर 10 इलाके की घटना। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में जहरीले सांप पकड़ने में माहिर है 2री क्लास का छात्र शौर्य। पिता के साथ कई प्रजाति के सांपों को पकड़ चुका है। बाप बेटे की जोड़ी घायल सांपों का इलाज भी करती है। आगरा में गेहूं की फसल में सिंचाई करते समय किसान के खेत से निकला विशालकाय अजगर। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। पिनाहट कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत गांव देवगढ़ के पास का मामला। उत्तरकाशी में केदार घाट पर कड़ी ठंड के बीच बुजुर्ग ने नदी में छलांग लगाई। नदी में बुजुर्ग लापता। अभी तक बुजुर्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय मूर्ति चोर को गिरफ्तार किया। मूर्ति चोरों ने करौरा के प्राचीन राम जानकी मंदिर से की थी मूर्ति चोरी। बांदा में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। ट्रेन से कटकर आत्महत्या की जताई जा रही संभावना। महिला की अभी तक नहीं हो सके शिनाख्त। जांच में जुटे पुलिस। गाजीपुर में हेरोइन तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 124 ग्राम हेरोइन के साथ 62,000 कैश, 1 स्कूटी बरामद। 1 करोड़ की बताई जा रही है हेरोइन की कीमत। फिरोजाबाद के 2 भाइयों के झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस। आरोपी की मां ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों से हमला किया। एक सिपाही के सर पर चोट लगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज। जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही सामने आई। प्रसव के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में अवैध संबंधों में महिला की गला रेतकर हत्या। सबूत मिटाने के लिए जलाया गया शव। देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर आग के हवाले किया। हमीरपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 15-15 हजार के इनामी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। 4 अन्य अभियुक्त को भी मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में प्राथमिक स्कूल में आवारा पशुओं को बंद करने के आरोप में 16 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। प्रयागराज के नैनी इलाके की एलडीए कॉलोनी में बमबाजी हुई। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। 11,000 किलो वोल्टेज की चलती लाइन का ट्रांसफार्मर किया गया। चोरियाल लाइन चालू के वक्त चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। औरैया में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर से सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा में आवारा पशुओं से परेशान किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने तहसील परिसर पर खड़े किए आवारा पशु। ट्रॉली में भरकर किसानों ने तहसील परिसर में विरोध किया। हापुड़ में किसान यूनियन का प्रदर्शन। सड़क पर आवारा जानवरों के आतंक पर किसानों ने एक्शन लिया। ललितपुर में विद्युत चोरी में विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत का खुलासा हुआ। किसानों से अस्थायी कनेक्शन के लिए पैसा लेकर फर्जी रसीदें छपवाकर अपने जेब में रखे पैसे। आगरा में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। जेएमबी
स्वीट्स के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा में आक्रोश। आगरा में रेलवे पर दिखा कोहरे का असर। कोहरे के चलते 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन लेट हुई। स्टेशन पर लगी यात्रियों की भीड़। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में निजी कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर के शोरूम का अवलोकन करने के बाद गरीब बुजुर्गों को कंबल बांटे। कन्नौज में ग्राम पंचायतों की जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान। एसडीएम ने कब्जा कर बोई गई आलू की फसल को जुतवाया। एसडीएम की कार्रवाई से ग्रामीणों में रोष। कौशाम्बी में कांशीराम कॉलोनी का विद्युत कनेक्शन काटे जाने से महिलाओं में रोष। महिलाओं ने उपकेंद्र का घेराव किया। प्रदर्शन देख उपकेंद्र छोड़कर भाग निकले जेल। बुलंदशहर में पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। गुलावटी पुलिस पर अपहृत किशोरी। मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप। किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर पुलिस का विरोध किया। मऊ में सपा के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन करने की सूचना पर पहुंची पुलिस के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नहीं किया प्रदर्शन। पुलिस प्रदर्शनकारी का लाठी डंडा लेकर करती रही इंतजार। वाराणसी को आने वाले क्रूज को कोहरे के चलते चंदौली के धानापुर के पास गंगा नदी में रोकना पड़ा। कोहरे के कम होने पर वाराणसी के लिए रवाना किया गया गंगा विलास क्रूज। बिजनौर में गंगा घाट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मां गंगा की आरती का आयोजन किया। गंगा किनारे जैविक खेती करने पर जोर दिया। आरएसएस के प्रयास से गंगा में घुली तो ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा है। बिजनौर के विदुर कुटी गंगा घाट का मामला। सुरक्षित और बफर जोन में बांटा जाएगा जोशीमठ शहर। डीएम चमोली को जोन के आधार पर चिन्हीकरण के आदेश। ज्यादा बड़े दरारों वाले मकानों को गिराने की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की। जोशीमठ मामले पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चीफ जस्टिस ने कल मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करने की बात कही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की है याचिका। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में हो रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। सीएम ने कहा कि धारण क्षमता के हिसाब से होना है निर्माण कार्य। आपदा को देखते हुए लिया फैसला। यह आपदा निश्चित रूप से हमें भविष्य के लिए सचेत कर रही है कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, उनको कितना कैपेसिटी वो अपने ऊपर भार सहन कर पाते हैं या कर रहे हैं। कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं हो गए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हम उस पर अब चूँकि सारी सर्वेक्षण करने के बाद निश्चित रूप से उस पर आगे रोक लगाएंगे, काम करेंगे उस चीज़ पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे। आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर अधिकारियों के साथ बैठक की। आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की बात कही। जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सीएम हरीश रावत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। जोशीमठ एसडीएम पर फूटा प्रभावितों का गुस्सा। एसडीएम की गाड़ी का रास्ता रोककर विरोध जताया। एसडीएम पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया। राहत शिविर को निरीक्षण के लिए जा रहे थे एसडीएम। कर्णप्रयाग में अपर बाजार वार्ड के भवनों को खतरा। बीते कई समय से भवनों के पीछे हो रहा है भूस्खलन और सरकार से नाराज लोगों ने अपर बाजार में लगाया सांकेतिक जाम। जोशीमठ में आपदा से बड़कोट के बढ़िया गांव के ग्रामीणों में दहशत। गांव के 35 से ज्यादा मकानों में आई दरारें। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग उठाई। अल्मोड़ा शहर की सांस्कृतिक पहचान पटाल बाजार देखने को मिलती है। बाजार को नया स्वरूप देने के लिए शासन की पहल। बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए तकरीबन 40 करोड़ की कार्य योजना डीपीआर शासन को भेजी गई। कर्णप्रयाग में गैरसैंण में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में बिना डॉक्टर्स के बना है ये रेफर सेंटर। विकासनगर में तेज रफ्तार सवारी से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बीच से फट गई बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई। बस चालक की मौके पर मौत हो गई। टिहरी डैम के झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते गांव में भूस्खलन जारी। ग्रामीण टिहरी झील की मार झेलने को मजबूर।
उत्तरकाशी में स्मैक की तस्करी करने वाले पुलिस को गिरफ्तार कर लिया है और अभियुक्त के पास से 25 ग्राम स्मैक बरामद। यूपी के बरेली से स्मैक खरीदकर पहाड़ों पर बेची जा रही है। पौड़ी में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पतालों की हो रही है मॉनिटरिंग। हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत सीओ ने शराब पीते लोगों को पकड़ा। 50 से ज्यादा लोगों का चालान किया। बागेश्वर में खड़िया खनन से प्रभावित जमीन के मुआवजे की मांग। कांडा तहसील के बखेत गांव के ग्रामीणों ने आमरण अनशन किया। पिथौरागढ़ के लेलो स्पोर्ट्स कॉलेज में 24 करोड़ की लागत से बन रहा इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टेडियम के तैयार होने के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। रुड़की में बंद मकान में चोरों ने सेंध लगाई। बुजुर्ग महिला के घर को निशाना बनाया। लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला। जोशीमठ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आपदा प्रभावितों ने विरोध किया। क्षेत्र में जमीन धंसने पर लापरवाही का आरोप लगाया। महेंद्र भट्ट मुर्दाबाद की आपदा पीड़ितों ने नारे लगाए। मसूरी के लंडौर के मुख्य सड़क पर लगातार धंसने से लोगों में दहशत। मुख्य बाजार के निचले हिस्से में खुदाई और अवैध निर्माण को माना जा रहा है सड़क धंसने की अहम वजह। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में नहीं हुई परीक्षा नियंत्रक की तैनाती। परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में लटका हुआ है ताला। छात्रों को उठानी पड़ रही है परेशानी। एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। बहुप्रतीक्षित माउंटेन टेरेने बाइकिंग कोर्स की शुरुआत होगी। 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। उत्तराखंड में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शिक्षा महानिदेशक का फैसला। स्कूल बंद रखने को लेकर महानिदेशक ने आदेश जारी किया। नेपाल के दार्चुला में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक में तटबंध निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर के भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरकारी आवास पर रात 9 बजे होगी बैठक। सुरक्षा, राजनीति और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिला आईईडी। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बुढ़ाल इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आईईडी। मुंबई के माहिम चर्च में तोड़फोड़ के आरोपी हारून अंसार को पुलिस ने पकड़ा। हमले की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय पर अटैक का विवाद बढ़ा। हिंदू संगठन ने निकाला जुलूस। हमले को बताया सोची समझी साजिश। मुंबई में फोन पर साल 1993 जैसे बम धमाके की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फोन पर कहा था 2 महीने में दंगे भी होंगे। कर्नाटक के कुलबर्गी में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस के छापे। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल करने वाले लोगों पर 12 केस दर्ज। गोवा में एक शख्स ने की अपने 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या, फिर की खुदकुशी। पुलिस को घर के बाहर मिले बच्चों के शव, घर के पीछे पिता ने फांसी लगाई। बंगाल के हावड़ा में हुआ वंदे भारत एक्सप्रेसवे पर पथराव। ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर रोकना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने एक मकान से 3000 डेटोनेटर, 800 जिलेटिन की छड़ें और 2 बैग अमोनियम नाइट्रेट बरामद किए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध कोयला खदान धंसी। कोई हताहत नहीं। आसपास के गांव में पुलिस कर रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश के सतना में सड़क हादसा। धान से लदा ट्रक बेकाबू होकर बाइक सवार पिता बेटे पर पलटा। हादसे में 62 साल के पिता की मौत। इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।